बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी गॉस व्यू ट्यूटोरियल्स। लास्ट जो हमारे ट्यूटोरियल्स अभी तक गुजरे हैं उसमें हमने जो बेसिक्स हैं गॉस व्यू की, उस पर मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करना, उनको ऑप्टिमाइज़ करना और एनर्जीज़ कैलकुलेट करना, फिर हमने उनकी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस स्कैन्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने रिलैक्स स्कैन्स और रिजिड स्कैन्स दोनों के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है अबाउट डिस्क्राइबिंग केमिकल रिएक्शंस। क्या आपने कोई केमिकल रिएक्शन हो आपके पास, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, उसके एनर्जेटिक्स को कैसे स्टडी करना है, या उसका जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है, जो उसकी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं उनको कैसे विजुलाइज करना है, ये सारा काम आप कैसे करेंगे यूजिंग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टूल्स। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे एक SN2 रिएक्शन और इसके साथ हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चूँकि एक छोटा बेसिक रिएक्शन है जो कि तकरीबन हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, तो और इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी उसको विजुलाइज करना रिलेटिवली इजी है। तो हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सीख लें और फिर इसी कॉन्सेप्ट को आप मज़ीद अपने जो एडवांस लेवल है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखें आप, एक अल्काइल हैलाइड ClCH3, ये मिथाइल क्लोराइड है जिसके साथ ब्रोमाइड आयन अगर रिएक्ट करे तो ब्रोमाइड आयन क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड बन रहा है और क्लोराइड आयन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है, हमें अगर इसकी एनर्जेटिक स्टडी करनी हो तो हम इसके लिए इन चारों स्पीशीज़ की एनर्जीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और इससे हम ओवरऑल देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो ये जो चार स्पीशीज़ हैं, मिथाइल क्लोराइड है, ब्रोमाइड आयन है, क्लोराइड आयन है और मिथाइल ब्रोमाइड है, हम इनकी इस तरीके से स्टडी करेंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम ब्रोमाइड आयन को इसकी सिंगल पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखें कि इसकी आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन, मिथाइल ब्रोमाइड की भी ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, लेकिन ब्रोमाइड और क्लोराइड जो आयन्स हैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ ये सिंगल एटम है, एक आयन है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते आप, वो उसकी सिर्फ सिंगल पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों की सिंगल पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करके, इनको ऑप्टिमाइज़ करके, फिर उनकी एनर्जीज यूज़ करके, तो उससे हम देखेंगे कि रिएक्शन की एनर्जेटिक्स क्या हैं। अब ये चारों कैलकुलेशन जब फिनिश होंगी तो हम रिज़ल्ट्स में जाके समरी में क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये एक विंडो सी खुल जाती है सामने, जिसमें सारी फाइल्स के नेम्स होंगे और उनकी एनर्जी दी हुई होगी। यहाँ पे ये उसकी एनर्जी है, रिस्ट्रिक्टेड हार्ट्री फॉक के आगे जो लिखी हुई है ये इसकी एनर्जी दी हुई है एटॉमिक यूनिट्स के अंदर, और एक एटॉमिक यूनिट जो है वो 627.5095 किलो कैलोरीज पर मोल के बराबर होता है। तो हम चूँकि ज़्यादातर पब्लिकेशंस में या साइंटिफिक राइटिंग के अंदर हम किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल्स पर मोल की यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो एटॉमिक यूनिट्स को उनमें इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है वेरी इजीली। आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करके एक एटॉमिक यूनिट को किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला लगा के तो ये सारी एनर्जीज आप वहाँ पे इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन बनाना ये आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन अब स्टिल इसकी दोबारा एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको साथ ही इसको बता देता हूँ कि आपने लेट्स से के ब्रोमाइड आयन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये हम ब्रोमीन एटम को यहाँ पे प्लेस करेंगे और कैलकुलेट में जाके इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, और मेथड में चार्ज को -1 करना लाजमी है, ये आपने नहीं भूलना कि ये ब्रोमाइड आयन है। और बस इसको हम एडिट में जाके सेव करेंगे और इसको रन कर देंगे, तो ये कैलकुलेशन हमें ब्रोमाइड आयन की एनर्जी दे देगी। चलें हम इसको सेव कर भी लेते हैं और इसको हम डेस्कटॉप
यहाँ पे SN2 रिएक्शन के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं, ब्रोमाइड आयन सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। यस, ये भी गॉसियन जो है उसने देखें इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर दी है। अब इसको क्लोज करेंगे और इसकी लॉग फाइल को ओपन करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखें रिज़ल्ट्स में आके समरी के अंदर आपको ये इसकी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने क्लोराइड आयन की भी एनर्जी कैलकुलेट करें। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -1 चार्ज। तो उसके बाद बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी भी एनर्जीज कैलकुलेट कर लेनी है, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड की, और फिर उनसे भी हम रिएक्शन की एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये टेबल बनाया था और फिर इसमें पावर पॉइंट में कॉपी किया है। तो इसमें आपने क्या किया कि ये चारों स्पीशीज़ देखें, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों स्पीशीज़ प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जो एनर्जीज आई एटॉमिक यूनिट्स के अंदर वो ये लिखी हुई हैं और ये नीचे उनको किलो कैलोरीज पर मोल में कन्वर्ट किया गया है। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो इन दोनों को ऐड किया गया है, बेसिकली जस्ट इन दोनों का एडिशन है। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का एडिशन है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स की एनर्जी को माइनस करें तो आपके पास -10.46 किलो कैलोरी पर मोल आंसर आता है। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये वाला जो आपके पास साइड है, राइट हैंड साइड है, दैट इज़ मोर स्टेबल दैन द रिएक्टेंट्स बाय 10.5 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट से 10.5 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा स्टेबल हैं। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, सूटेबल है और ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो लोअर इन एनर्जी है दैन दी रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से ये तो हमने जनरल इसकी जो एनर्जेटिक प्रोफाइल है वो देख ली। अब हम इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है रिएक्शन की उसको करेंगे। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन की सबसे पहले आपने जनरल जो एनर्जी प्रोफाइल है उसको ऐसे देखना है कि उसकी सारी स्पीशीज़ को वो कैलकुलेट करके उनकी ऑप्टिमाइजेशन या एनर्जीज़, और फिर उनसे आप रिएक्शन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं कि टोटल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पे एनर्जी जो है ना वो कितनी लोअर हो रही है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है कि रिएक्शन पाथ कैसे हमने फाइंड करना है, मतलब कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसमें जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उस चीज़ को हमने स्टडी करना है। और इसके लिए हमें जो सारे पार्टिकल्स हैं उन्हें एक ही सरफेस पे लेना पड़ेगा। जिस तरह से ये देखें ये CH3Cl है, तो उसके साथ ब्रोमाइड आयन को भी एक ही उस लाइन के अंदर या एक एक्सिस पे लेना पड़ेगा, जिससे हम फिर उनकी आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हम जो दो स्पीशीज़ बनाएंगे, एक तो मिथाइल क्लोराइड और साथ ब्रोमाइड आयन, उसके इस तरह से एक एक्सिस में रखेंगे, और फिर मिथाइल ब्रोमाइड बनाएंगे इधर वाला, और उसके साथ क्लोराइड आयन को इधर एक ही एक्सिस के अंदर रखेंगे, और फिर उनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसको एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये देखें जो CH3Cl है, चूँकि ये तो बॉन्डेड है, तो ब्रोमाइड आयन अभी आके इसके साथ पहले एक नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन डेवलप करता है, तो इसको आपने दूर रखना है, इसको नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से दूर रखना है। लेट्स से 4.5 एंगस्ट्रॉम ये एक गुड वैल्यू है इनिशियल स्ट्रक्चर के लिए। मतलब फिर उसके बाद वो वहाँ से करीब आना शुरू होगा और क्लोराइड आयन दूर होना शुरू होगा, तो वो आपस में बॉन्डिंग उनकी होगी। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, आप इनको अगर बना लेते हैं और उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और फिर उनकी हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट साथ करनी है, ताकि हमें पता चले कि स्ट्रक्चर जो है ना वो मिनिमम एनर्जी है या कोई ट्रांजिशन स्ट्रक्चर आ गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर अक्सर आपकी स्ट्रक्चर मिनिमम एनर्जी की बजाय एक ट्रांजिशन स्ट्रक्चर में ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, तो उसकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें उस चीज़ का आइडिया होता है। तो आपने वाइब्रेशन साथ ज़रूर कैलकुलेट करनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी कैलकुलेट करनी है। तो अब ये देखें कि इस तरह के स्ट्रक्चर आपके पास दोनों में आएंगे। उसको हम इधर थोड़ा सा देख भी लेते हैं। लेट्स से कि
आपके पास मैं थोड़ी सी आपको साथ मतलब इसकी प्रैक्टिस के लिए बता दूं ताकि आसानी हो जाए। वैसे हम ये जो पहले पढ़ चुके हैं ड्राइंग मॉलिक्यूल, उसकी मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि ये CH3 और Cl है, कोई एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो बाकी दूसरे वाला आप ख़ुद उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये CH3Cl हो गया। अब हमने ब्रोमाइड आइन को इधर रखना है, तो वो जस्ट हमें क्लिक करते हैं तो ब्रोमाइड आ गया। अब हमने इनको एक लाइन के अंदर सेट करना है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टास्क है। यहाँ से अगर आप देखें इसको इस तरह से करके, तो आपको देखें कि ये नज़र आ रहा है कि तकरीबन ये एक ही एक्सिस के अंदर हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अगर मैं आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूँगा तो मैं ब्रोमाइड को साइड पे कर सकता हूँ। अब पहले मैं इसको मिथाइल क्लोराइड को ऐसी एंगल के अंदर फिट करता हूँ कि जहाँ से मुझे क्लोरीन कार्बन के बिल्कुल पीछे छुपा हुआ नज़र आए। अब मैं क्या करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके माउस की क्लिक की मदद से ब्रोमाइड को उठाता हूँ और इसके बिल्कुल ऊपर इस तरीके से रखता हूँ कि वो पीछे दोनों एटम छुप जाते हैं। तो अब यानी कि ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ जाने चाहिए बहुत हद तक। मतलब स्टिल उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये देखें कि ये काफ़ी हद तक एक लाइन के अंदर आ गए। अब मैं अगर ये मॉडिफाई बॉन्ड वाला टूल लूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ 1 और 2, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 4.5 एंगस्ट्रॉम तक ले जाता हूँ। अब 4.5 एंगस्ट्रॉम पे जो उसको मैंने रख दिया है, तो ये देखें कि थोड़ा सा ये अपना पाथ से हटा हुआ लग रहा है। इसको हम दोबारा से उसके ऊपर सेट कर लेते हैं। उसी तरह आल्ट और कंट्रोल प्रेस करके, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है जिसमें आपने मेहनत करनी है। तो ये देखें कि आप जितना अच्छा स्ट्रक्चर आप बना के उसको देंगे, उतनी ही जल्दी वो उस स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करेगा। अब ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, आपने कैलकुलेट में जाना है, कैलकुलेशन सेटअप, आपने इसको ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रीक्वेंसी पे रखना है। फिर आपने मेथड में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि चार्ज -1 रखना है, क्योंकि देखें मिथाइल क्लोराइड तो न्यूट्रल कंपाउंड है और इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो -1 रखेंगे चार्ज आप इसका। और प्रोसेसर आप इसको जितने देना चाहें वो दे लें। और मैं अब इसको सेव कर देता हूँ। और ये इसका नाम क्या होगा, CH3Cl + Br नेगेटिव, हम इसको ऐसे रख लेते हैं। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ, और ये भी रन हो गई है कैलकुलेशन। तो इसी तरीके से आपने मैंने ये वाला तैयार किया था। आप ये दूसरे वाला भी जो मॉलिक्यूल है उसको, ये कॉम्प्लेक्स है यानी कि साथ दूसरा उसके क्लोराइड आयन होगा, ये भी आप बना लेंगे। तो इन दोनों की मदद से इनकी एनर्जीज जो है ना वो भी आगे रिएक्शन का पाथ फाइंड करने में इस्तेमाल होंगी। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है। देखें, जब आप स्टार्ट में आपने ये रिएक्शन इसको लिया, ये चलें, ये जॉब कंप्लीट हो गई है। इसको हम क्लोज कर देते हैं विंडो को और लॉग फाइल को ओपन करते हैं। ये देखें, अब आपके पास ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही आ गया है जैसा ही आपको नीचे स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसकी अगर आप रिज़ल्ट्स के अंदर जाएं और वाइब्रेशंस पे क्लिक करें, तो आपको देखें कि पहली फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर है और ये ट्रांजिशन स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसको हम फ़िलहाल क्लोज़ करते हैं और वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अब हमने कैलकुलेट कर लिए, इनकी एनर्जीज हमारे पास आ गई हैं। अब इसको एक चीज़ आपने इसमें देखनी है कि जो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी लोअर होती है देन दी ओरिजिनल रिएक्टर। अगर आप देखें इन दोनों की एनर्जीज जो सेपरेटली
आपने ऐड की थी मिथाइल क्लोराइड की और ब्रोमाइड की, उन दोनों की निस्बत ये जो अभी कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें ये एक दूसरे के करीब हैं इस तरह से नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन से, उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इन दोनों की इंडिविजुअल एनर्जीज़ के एडिशन से लोअर होगी, क्योंकि अब इनके दरमियान फेवरेबल इंट्रैक्शन डेवलप हो चुका है। और अगर आप ये समरी में चेक करें तो आपको पता चलता है कि जो मिथाइल ब्रोमाइड और क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है उस वो ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल ब्रोमाइड और क्लोराइड के सेपरेट एनर्जी से 11.5 किलो कैलोरी पर मोल से, मतलब इतनी एनर्जी उसकी लोअर है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये चीज़ आगे जब हम इसका लास्ट में पूरी फुल एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ सही समझ आएगी कि एक तो पहले मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर थे, फिर उन्होंने करीब आके कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद रिएक्शन किया और फिर जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बना वो ये बन गया CH3Br, फिर स्टिल क्लोराइड्स के साथ एक कॉम्प्लेक्सेशन में है। अब क्लोराइड इससे दूर जाएगा, उसके लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए कि इस क्लोराइड को इस कॉम्प्लेक्स से रिमूव करें और मिथाइल ब्रोमाइड को आइसोलेट करें, तो डेफिनेटली दैट प्रोसेस विल आल्सो रिक्वायर सम एनर्जी। अब देखें कि हम आते हैं ट्रांजिशन स्टेट फाइंड करने की तरफ। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये आपने पढ़ा होगा कि जो वाल्डन इन्वर्जन का प्रोसेस है जिसमें ये CH3Cl जो है ब्रोमाइड बैक साइड से उस पर अटैक करता है, और CH3 जो ट्रांजिशन स्ट्रक्चर होता है उसमें CH3 एक प्लानर टाइप स्ट्रक्चर में आ जाता है और एक साइड से ब्रोमाइड उसके करीब आ रहा होता है, दूसरी साइड से क्लोराइड दूर जा रहा होता है। तो इस तरह की कुछ जो स्ट्रक्चर बनती है जो कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर होती है, और फिर उससे ब्रोमाइड इसके साथ अटैच हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। अब हमने ये ट्रांजिशन स्ट्रक्चर एक्चुअली इसको फाइंड करना है कि ये कैसा है, और ये देखें कि ये अरेंजमेंट आपको कैसी नज़र आ रही है। इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल अरेंजमेंट, जहाँ पे CH3 के एक वो प्लानर स्ट्रक्चर में है और एक ऊपर ब्रोमाइड और एक नीचे क्लोराइड है। तो इस तरह से आप मतलब ये ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल अरेंजमेंट का फ़ायदा उठाते हुए क्या क्या कर सकते हैं कि गॉस व्यू के अंदर बने हुए मेटल के फ्रेगमेंट्स हैं जिनके अंदर ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल अरेंजमेंट दी हुई होती है, तो उसी को इस्तेमाल करके एक बड़ी अच्छी ट्रांजिशन स्टेट आप जल्दी से बना सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है, मेटल एटम को कार्बन से रिप्लेस कर देंगे हम, CH के बॉन्ड जो हैं वो उनके डिस्टेंस उनको नॉर्मल कर देंगे जितना वो होना चाहिए, यानी कि 1.07 एंगस्ट्रॉम, और जो CCl डिस्टेंस है और CBr जो डिस्टेंस है इनको भी 2.1 और 2.2 एंगस्ट्रॉम पे तकरीबन रख देंगे। मतलब ये नॉर्मल से ज़्यादा थोड़े डिस्टेंस पे रखेंगे क्योंकि क्लोराइड भी इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये थोड़ा एलोंगेट होगा। ब्रोमाइड चूँकि अभी बना नहीं है तो ये भी नॉर्मल से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसको ट्रांजिशन स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम आते हैं गॉस व्यू की तरफ, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और गॉस व्यू पे अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो अरेंजमेंट है उसको हम देख लेते हैं। अभी आप अगर इसको यहाँ से ओपन करें तो आप देखें कि आप कोई भी मेटल लें, लेट्स से स्कैंडियम ले लीजिए, देखें इसके अंदर यहाँ पे आपको ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल अरेंजमेंट नज़र आ रही होगी। ये आप इसको क्लिक करके तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बिल्कुल वैसी अरेंजमेंट आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, सिर्फ स्कैंडियम की जगह यहाँ कार्बन से रिप्लेस कर देंगे। कार्बन एटम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कार्बन आ जाएगा। हाइड्रोजन चूँकि ये अभी इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका एक तरीका है आप इनको मैनुअली कर दें डिक्रीज़, लेकिन मैं इससे बेटर तरीका है मेरे पास कि ये आप हाइड्रोजन एटम लें, यहाँ से सिर्फ इस पर क्लिक करते जाएँ, वो देखें उसने इनको जितनी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए उस पर सेट कर दिया है। अब ये एक तरफ मैंने इसके ब्रोमाइड और एक तरफ क्लोराइड अटैच करना है, तो उसको देखें आप यहाँ से क्लोराइड लेते हैं, ये आ गया, और दूसरी तरफ ब्रोमाइड आप लेते हैं, ये ब्रोमाइड आ गया। तो ये एक काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन स्टेट आपकी बिल्कुल उस जैसी बन गई। अगर आप इसको देखें तो इसको हमने तकरीबन 2.1 तक कर देना है क्लोराइड और इसके बॉन्ड को, और ब्रोमाइड वाले को हम 2.2 तक कर देंगे क्योंकि ब्रोमाइड का थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा है तो वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ये यहाँ पे सेट करके ओके कर दिया। अब ये आपका ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बन गया है। इससे परेशान नहीं होना कि ये जो दरमियान में बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये बॉन्ड जस्ट एक कनेक्शन है और ये आप उतार दें या लगे रहें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके स्ट्रक्चर को।
तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इन बॉन्ड लेंथ्स को वेरी करें, इन बॉन्ड लेंथ्स को वेरी करके और इनका एक आप पूरा वो फाइंड करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्कैन है उसके ऊपर ये बॉन्ड लेंथ्स वेरी करके और पूरा उसको देखें। मैं उस प्रोसेस की तरफ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अभी आपको मैं डायरेक्टली ट्रांजिशन स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका बता दूँ, चूँकि ये एक हमारा सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसका डायरेक्टली हमारे पास ट्रांजिशन स्ट्रक्चर यहाँ से आ जाएगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्कैन के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट स्कैन करने वाला तरीका है वो ख़ासा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, ज़रा से स्ट्रक्चर आपका बड़ा हो जाए या डिफ़िकल्ट हो जाए, तो उसकी तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसको डायरेक्टली यहाँ से हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गया है, कैलकुलेट में हम जाते हैं, कैलकुलेशन सेटअप में आगे जॉब टाइप में अब हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन प्लस फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्टिमाइज टू अ मिनिमम की जगह हम कर देंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक हो गया, हमने ट्रांजिशन स्टेट सिलेक्ट कर ली। फोर्स कॉन्स्टेंट्स को आपने कैलकुलेट करना है लाजमी, एटलीस्ट एट द फर्स्ट पॉइंट फॉर ट्रांजिशन स्ट्रक्चर। अगर आप कहते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करें, कैलकुलेट एट ऑल पॉइंट्स, तो ये कैलकुलेशन कुछ एक्सपेंसिव हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम लगाएगी। फोर्स कांस्टेंट मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करेगी हर स्टेप पे, उससे कैलकुलेशन की एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये नॉर्मली इस तरह के रिएक्शन के तो आप जस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ही कैलकुलेट करेंगे तो भी काफ़ी होंगे। देखिए मैंने कैलकुलेट एट फर्स्ट पॉइंट लिखा है तो उसने ऊपर कैल्क FC का कीवर्ड ऐड कर दिया है और TS का मतलब ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है। ये राउट कार्ड के अंदर चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब मेथड में आके इस पर -1 चार्ज भी सेट करना है, चूँकि एक ब्रोमाइड आइन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। और टाइटल में आप लिख लें बेशक कि ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन, या जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ से हम इसके शेड प्रोसेसर रख के इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। चूँकि ये पहले मैं ट्रांजिशन स्टेट रन कर चुका हूँ तो मैं इसको इधर बैक वाले फोल्डर में जस्ट एक दोबारा इसी नाम से रन कर लेता हूँ। सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इसको रन कर देते हैं। ये भी गॉसियन इसको कैलकुलेट कर रहा है और हमारे पास थोड़ी देर में ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। ये उसकी देखें ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो चुकी है और मैंने उसको ओपन कर लिया है। अब ये ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई ये ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन स्टेट है, तो उसके लिए आप रिजल्ट्स में आएंगे, वाइब्रेशंस में आएंगे। यहाँ पे आप देखें कि पहली फ्रीक्वेंसी आपको माइनस नज़र आ रही है और नेगेटिव में वैल्यू भी अच्छी खासी बड़ी है। -100 से ऊपर वैल्यू होगी, इट मीन्स कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग वो ट्रांजिशन स्टेट प्रॉपर ट्रांजिशन स्टेट है। तो -328.67 इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है और एक ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इट मीन्स कि ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट फाइंड हो गई है। अब इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की एनिमेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये वाकई वही ट्रांजिशन स्टेट है जो कि आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं स्टार्ट एनिमेशन करता हूँ तो ये देखें कि ये बिल्कुल वही ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें मतलब कार्बन का बॉन्ड एक तरफ से ब्रेक हो रहा था, दूसरी तरफ बन रहा था। तो ये इन्हीं दोनों के साथ इंटरेक्शंस शो कर रहा है, इट मीन्स कि ये करेक्ट ट्रांजिशन स्टेट हमने फाइंड कर लिया। आप इसको घुमा के चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ट्रांजिशन स्टेट आपकी फाइंड हो गई है। तो अब इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी भी हम नोट कर लेंगे और फिर बाकी इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। मज़ीद जो इसके जो एनर्जीज़ हैं बाकी सारी स्पीशीज़ की उनके साथ। तो अब हमारे पास डाटा सारा कंप्लीट हो गया इस रिएक्शन की प्रोफाइल को देखने का। मैं इसको क्लोज, इसकी एनर्जी भी ट्रांजिशन स्टेट की अब यहाँ रिजल्ट से समरी में आके, तो ये देखें ये इसकी एनर्जी दी हुई है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये एनर्जी सारी मैंने ऑलरेडी इस पावर पॉइंट के अंदर कॉपी कर ली हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अब ये एक्सेल में इस तरह का आप एक टेबल बना सकते हैं जिससे वो सारी जो प्रोफाइल है रिएक्शन की उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कि पहला जो स्टेप था ClCH3+ Br नेगेटिव, इनकी जो एनर्जीज़ थी इंडिविजुअल उनको जमा किया और उनको ये ऐड करके यहाँ पे लिखा।
इसको हमने ज़ीरो कर दिया कि ये जो रिएक्टेंट इनिशियल स्टेज पे थे ये ज़ीरो है, तो बाकी इसकी रिलेटिव एनर्जीज इजीली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कितनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो बाकी सारी एनर्जीज इससे रिलेटिव होंगी। फिर इसका कॉम्प्लेक्स बना, ब्रोमाइड का इंटरेक्शन हुआ ClCH3 के साथ, उसकी ये एनर्जी आ गई, और ये इनिशियल स्ट्रक्चर से -14.6 से देखें कि अब जब ये इनके आपस में इंटरेक्शन डेवलप हुआ तो ये 14 किलो कैलोरीज ऑलरेडी लोअर इन एनर्जी हो गया, स्टेबल हो गया। नेक्स्ट फिर जब इसकी ट्रांजिशन स्टेट आई जो अभी हमने फाइंड की है, जिसके अंदर क्लोराइड का बॉन्ड इससे ब्रेक हो रहा है, ब्रोमाइड का बन रहा है, उसकी एनर्जी ये आई, वो उससे कॉम्प्लेक्स से मज़ीद जो है ना 11.98 किलो कैलोरीज इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर से नीचे थी, लेकिन देखें कि इससे वापस ऊपर हो गई। मतलब ये इस तरह रिएक्शन प्रोफाइल नीचे आई, फिर वापस ऊपर ट्रांजिशन स्टेट। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनी है। और फिर इसी तरह ये फाइनल जो वैल्यूज़ हैं इनकी, ये टेबल से ज़्यादा मेरा ख्याल है इससे हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, इसको हमने 0.00 किया था, फिर जो पहला ये कॉम्प्लेक्सेशन हुई तो उसकी एनर्जी लोअर हो गई, यहाँ पे ये इसका कॉम्प्लेक्स बना। अब जब ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, ये उसकी इतना सा एनर्जी बैरियर था जिसको ट्रांजिशन स्टेट ने कवर किया, और जो रिजल्टेंट देखें प्रोडक्ट बनी दैट वाज इवन लोअर इन एनर्जी, वो उस ओरिजिनल स्ट्रक्चर से -21.97 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा लोअर एनर्जी थी। लेकिन अब यहाँ पे लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वो सिर्फ इस चीज़ की और ये फाइनल स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करके रिएक्शन की मैपिंग कर देते हैं। लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप देखें कि ये जो रिएक्टेंट्स का कॉम्प्लेक्स बना है, या ये स्टिल मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट तो मिथाइल ब्रोमाइड आपको चाहिए, तो इस कॉम्प्लेक्स की जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसमें से माइनस लाजमी करनी है। तो अब देखें कि अगर Cl नेगेटिव को उस कॉम्प्लेक्स से आपने हटाना है, Cl को उधर से क्लोराइड आयन को रिमूव करना है, तो उसके लिए स्टिल आपको एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा वो एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये आपकी फाइनल एनर्जी आ जाएगी। यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस रहेगा वो ओनली 10.36 किलो कैलोरी का रहेगा, लेकिन स्टिल प्रोडक्ट इज़ 10.36 किलो कैलोरीज लोअर इन एनर्जी। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है दैट वाज फीजिबल, और आपने ये इसकी कंप्लीट जो रिएक्शन प्रोफाइल है वो डिटरमिन कर ली है। तो आई होप कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। इसकी मदद से इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, उसकी ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, उसकी पूरी एनर्जी प्रोफाइल आप बना सकते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट फाइंड करने के और भी मेथड्स हैं। ट्रांजिशन स्टेट फाइंड करना एक इजी चीज़ नहीं है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन उसके और भी मेथड्स हैं, सिंक्रोनस ट्रांजिट मेथड्स हैं, और पोटेंशियल एनर्जी सरफेस उसकी मैप करके भी हम देख सकते हैं। ऑल्दो दैट इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि वो मेथड यूज़ करके भी आप एक पूरी वो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस मैप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लगें तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे हमारी सपोर्ट होती है, और हम मज़ीद जो है वो आपको वीडियो बनाने की, या आपको मज़ीद जितनी हम हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में वो करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफ़िज़।